Hello everyone, myself Dr. Isha. I am practicing Sahaj Yoga since last 27 years. We welcome to all the students for today's fifth follow-up session, which is based on focus attention, liver and its diet with some simple treatment. तो प्रीवियस सेशन में हमने हमारी जो सटल बॉडी है उसका फिजिकल बॉडी के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा हमारे चक्र कैसे होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है और हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, देयर फिजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड डिसीजेस के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इन शॉर्ट, सहज योगा मेडिटेशन हमारे बॉडी में कैसे वर्कआउट करता है ये साइंटिफिकली हम सभी ने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी बिलोंग टू मेडिकल फील्ड, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड सटल एस्पेक्ट्स फ्रॉम ग्रॉस लेवल। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, लीवर एंड इट्स फंक्शंस, देन लीवर डाइट एंड फॉलोड बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए अटेंशन की स्थिरता होना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसी स्टेट को लीवर कंट्रोल करता है। तो आज के इस सेशन में हम लीवर और अटेंशन में क्या कनेक्शन है इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वी केयर फॉर द लीवर, हमें लीवर को क्यों संभालना है। फिजिकल बॉडी में लीवर का क्या इम्पोर्टेंस है ये तो हम सभी जानते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल साइंस लीवर को सीट ऑफ अटेंशन कहा गया है बिकॉज इट सस्टेन्स एंड कंट्रोल्स अवर अटेंशन। वी लिव विथ अवर लीवर, लीवर है तो लाइफ है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से या एनालॉजी से समझ सकते हैं, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब कैमरा की लेंस होती है वो अगर क्लियर और फोकस्ड होती है तो पिक्चर भी क्लियर आती है। तो उसी प्रकार से हमारा अटेंशन अगर फोकस्ड होता है तो हमारे लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी ब्यूटी हमें नज़र आने लगती है और चीज़ों को हम और डेप्थ में जाके करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों की खूबसूरती निखर आ जाती है। सो अटेंशन कैप्चर्स the richness of your life's preferences and it allows you to experience the world in its true beauty. आगे बढ़ते हैं। Then why we care for the good attention? Good attention की ज़रूरत हमें क्यों है? हम सभी को पता है it is required in our academics. अगर हमारा attention अच्छा नहीं है, bad attention है या lack of attention है तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। Then in our careers, jobs, management skills and future planning में भी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अटेंशन फोकस नहीं होगा तो हम अपने गोल सेट नहीं कर पाएंगे, हमारे टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशंस में हम ऑब्स्टेकल्स को फेस कर सकते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एंड टू डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़ एंड ऑल्सो फॉर डेवलपिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें डाइट और फिटनेस भी इंक्लूड है, जिसके बारे में हम सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लीवर के बारे में जानेंगे। एनाटॉमी तो हम सभी ने पढ़ा है, हम सभी को पता है लीवर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। इट इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी हैविंग अ साइज ऑफ फुटबॉल। लीवर इज़ लोकेटेड in the upper right side of the abdomen just below the diaphragm and it has cone shaped structure. It is brownish red in color and it also weighs 3.3 pounds in an average adult. So this is all about the anatomical structure of the liver. आगे चलते हैं। Now there is a quick question based on the knowledge from previous sessions. Do you remember कि कौन सी नाड़ी और चक्रा है जो हमारे लीवर फंक्शन को गवर्न करती है? आपको याद आया? सो यस, दिस इज अवर राइट चैनल, पिंगला नाड़ी एंड चक्रा इज स्वादिष्ठान।
अभी हमने देखा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कि लीवर हमारे राइट साइड में लोकेटेड है एंड दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोल बाय आवर राइट चैनल एंड स्वादिष्ठान चक्र। अभी हम हमारे मेडिकल एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं, लीवर फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एज इट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी, इट परफॉर्म्स more than 500 vital functions, of which oxidation and metabolism is important one. In oxidation, liver removes toxins and purifies blood. It also converts carbohydrates, proteins and fats into energy cells or gray cells, which are used up by the brain for various functions of the body. Liver also controls our cholesterol level. Liver stores glucose as a glycogen and releases it when needed just to maintain normal blood sugar level in our body. तो इसी प्रकार से हमें ये समझ में आता है कि लीवर बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। बॉडी फंक्शन के लिए लगातार जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे लीवर जनरेट करता है और ब्रेन को सप्लाई करता है, and thus it acts as a main source of energy, and that's why it is known as a seat of attention in Sahaj Yoga science. So this is all about medical aspect of the liver. आगे बढ़ते हैं। Now what are the causes which damages liver? Then it includes unhealthy food habits. आजकल हम सभी को हर दूसरे दिन बाहर का खाना पसंद आता है, जैसे कि जंक फूड है, जिससे कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स धीरे धीरे हम सभी में डेवलप होती जा रही है। देन ओवर एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर प्लानिंग करेगा, देन ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करने की कोशिश करेगा, और ये सारी चीज़ें स्पेशली कुछ प्रोफेशंस में पाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियंस है। इन सब के कारण स्ट्रेस लेवल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे दोनों चैनल्स में इम्बैलेंस हो जाएगा, लीडिंग टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच कैन प्रोड्यूस मेनी डिसीजेस। इसके अलावा स्मोकिंग है, पीछे ले लीजिए, देन ड्रग एडिक्शंस, इन सब की वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल डेवलप हो रही है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और वो है टू मच स्क्रीन टाइम। आजकल हम सभी काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइड्रोकॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका नॉर्मल लेवल जो होता है वो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और बच्चों में भी टू मच स्क्रीन टाइम की वजह से डिजिटल ऑटिज़म जैसी कंडीशंस को देखा जा रहा है, जिसमें सीधा अटैक उनके लीवर और अटेंशन पे होता है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ या स्ट्रेस के साथ एक साथ मिल जाती है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, देन हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, वीकनेस, then some learning disabilities, behavioral issues, compromised immunity, etc. Now what is the leading cause of liver damage? आगे देखते हैं। Leading cause of liver damage. हाँ, तो अभी जैसे हमने देखा कि काफ़ी बीमारियां बढ़ रही है, जिसके कारण ड्रग्स का यूज़ भी बढ़ रहा है। तो ओवर यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स एंड सम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स लाइक स्टेटिन्स, तो ये सारे ड्रग्स हमारे लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया है, पर जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स या साइंस होते हैं जो लीवरिश पर्सन में पाए जाते हैं,
वो क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ एपेटाइट, दैट इज़ एनोरेक्सिया, भूख न लगना, देन वेट लॉस, वज़न कम हो जाता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मानसिक अस्थिरता, देन इरिटेबल टेम्परामेंट, व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बढ़ जाना या एंगर इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, किसी चीज़ से खुश नहीं रहेगा। अनेबल टू रिलैक्स, हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। वर्कोहोलिक, हमेशा काम में डूबा हुआ रहेगा। देन वरीड एंड नर्वस, हमेशा चिंताग्रस्त एवं उदासीन रहेगा। देन इंसोम्निया, उसको नींद नहीं आएगी। रिएक्टिवनेस रहेगा, हमेशा प्रतिक्रिया देते रहेगा। टायर्ड फीलिंग रहेगी, जिसमें उसे हमेशा थकान महसूस हो सकती है। एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इन लीवरिश पर्सन। आगे चलते हैं। इफ़ योर लीवर इज़ नॉट ऑल राइट देन योर अटेंशन कैन नॉट बी ऑल राइट। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो आपका अटेंशन भी ठीक नहीं हो सकता। मीनिंग कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोन टेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंस हो सकता है और यहीं पे बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। नेक्स्ट, नाउ फूड्स हार्मफुल टू द लीवर। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से हमारे लीवर को डैमेज हो रहा है, तो इसमें जंक फूड इंक्लूडेड है, जैसे कि मैदा प्रोडक्ट्स से, बेकरी आइटम्स से, लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर, मोमोज, देन केक्स, पेस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम से, चॉकलेट से, पीनट्स, जो सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन फ्राइड फूड, sausages like mayonnaise sauce, milk and dairy products, then fish, हम कह सकते हैं सी फूड, मटन, एंड बेवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन सब फूड आइटम्स को, स्पेशली मैदा प्रोडक्ट्स और बेकरी आइटम्स को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ सकता है, लीडिंग टू द डेवलपिंग टेंडेंसी ऑफ ओबेसिटी एंड कॉन्स्टिपेशन। अभी हम लीवर डाइट के बारे में जानेंगे। हमारा जो इंडियन डाइट है वो कंप्लीट बैलेंस डाइट है, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पर अगर हम लीवर डाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो मोर कार्बोहाइड्रेट्स आर एडवाइज्ड, होममेड फूड इज़ preferable, and liver diet also includes fruits and vegetables, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, देन मूंग दाल, रेजिन्स, शुगर केन जूस, योगर्ट, चना, रसगुल्ला, केन शुगर, कोकम शरबत, कोकोनट वाटर, then cereals like wheat, rice, maize, oats, barley, then roughage and salads having lots of dietary fibers. Along with this liver diet, walking and exercise for at least 30 minutes daily is very important. तो healthy lifestyle maintain करने के लिए हमें हमारा डाइट भी अच्छे से सुधारना होगा और फिटनेस भी। So this is all about liver friendly diet. आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे लीवर ट्रीटमेंट इन सहज योगा। इन सहज योगा आफ्टर रियलाइजेशन रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बट ऑल्सो स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द माइंड। तो ये जो स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ माइंड होता है ये हमें आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता है। तो हम सभी ने तो रियलाइजेशन ले लिया है, तो हमारी जो अवस्था है अभी एक सीडलिंग की तरह है, जैसे कि एक अंकुरित बीज होता है ना, वैसे ही। तो इसे आगे डेवलप करने के लिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज सहज योगा मेडिटेशन
not only balances but also integrates our body, mind, and spirit through self realization. When Kundalini touches our Sahasrara, which is our frontal bone area, then she unites with the all pervading power of the divine, and thus she reduces stress, relaxes our body, and creates balance in everything, like in our jobs, careers, academics, marriages. तो इसी प्रकार से रेगुलर मेडिटेशन करने वाली जो व्यक्ति होती है वो हमेशा संतुलन में दिखेगी, हमेशा खुश रहेगी. नाउअडेज इन मॉडर्न टाइम, इस स्ट्रेसफुल टाइम में हमारे अंदर जो सेंस ऑफ वेलबींग है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है. बट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर मेडिटेशन इसको हम री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज मेडिटेशन इज़ अ स्ट्रेस बस्टर. इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके लिए किए जा चुके हैं जिसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं. मेडिटेशन सीक्रेट्स और इट बूस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करता है और हमारे अंदर यूथ को ऐड करता है. इन द सेम वे एंडोर्फिन इज सिक्रेटेड इन द मेडिटेशन विच इज़ अ फील गुड केमिकल ऑफ द वेलबींग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ हैप्पी मोलिकल. It improves our mood and enhances the sense of well-being within us. In the same way, meditation से cortisol level भी normal होता है, which reduces the risk of the heart disease. Adrenaline level भी कम होता है, जिसके कई beneficial effects हमें हमारे body पे पाए जाते हैं. इसके अलावा theta wave activity of the brain can be seen on EEG. This activity indicates complete mental silence with the oneness, and this activity can be seen in meditation as well as in the deep sleep. So इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि मेडिटेशन हमारे चारों डायमेंशंस पे कार्य करता है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. इसीलिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम थोड़े ही देर में देखने वाले हैं. पहले ट्रीटमेंट पार्ट को हम पूरा कर लेते हैं. पीछे वाली स्लाइड. नेक्स्ट इज़ आइस पैक. तो आइस पैक ये एक ट्रीटमेंट है. आइस पैक किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल होता है. आइस पैक को हमें हमारे लीवर पे रखना पड़ता है और सेकना पड़ता है. इससे हमारे लीवर और राइट चैनल में जो भी एक्सेसिव हीट होती है, ओवर एक्टिविटी या इम्बैलेंस होता है, वो सब निकल जाता है और हम अंदर से शांत, संतुलित महसूस करने लगते हैं और दिन भर की हमारी सारी थकान दूर हो जाती है. देन लीवर डाइट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. देन फूड सोकिंग. फूड सोकिंग ये जो ट्रीटमेंट है वो ना कि सिर्फ हमारे लीवर और राइट चैनल के लिए बल्कि हमारे पूरे सटल सिस्टम का क्लियरेंस करती है. तो इसमें हमें नमक पानी में दोनों पैरों को डालकर शिमा के सामने दिया जलाकर बैठना पड़ता है, जिसके कारण हमारे दोनों चैनल्स बैलेंस हो जाते हैं और हमें अंदर से संतुलित महसूस होता है और हमारा सटल सिस्टम क्लियर हो जाता है. फूड सोकिंग ट्रीटमेंट इज़ कंपेयर्ड विद द सॉल्ट वाटर सर्किट एक्सपेरिमेंट विद द लाइट बल्ब. हम सभी ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. थोड़ा सा शेयर करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकेंगे. जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को कैरी करते हैं सॉल्ट वाटर में डिप किया जाता है, देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड देन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण जो लाइट बल्ब होता है वो जल जाता है. इन द सेम वे फूड सोकिंग में हमारे जो दोनों चैनल्स होते हैं, राइट चैनल और लेफ़्ट चैनल, जिसे हम हमारी प्लस साइड और माइनस साइड कह सकते हैं, दोनों बैलेंस हो जाते हैं. वाइब्रेशंस बॉडी में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक वाइब्रेटरी सर्किट तैयार हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र कहा गया है, वो प्रकाशित हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है, जिसके कारण हम सभी बैलेंस और इंटीग्रेशन को महसूस कर सकते हैं.
So this is all about food soaking treatment, and the last one is Live 52 tablets, जो हमें सबको पता है. आगे बढ़ते हैं. Now it's time to meditate. यहाँ पे हम लीवर पे ध्यान करेंगे. लीवर को हमारा जो राइट चैनल है और स्वादिष्ठान चक्र है वो कंट्रोल करता है, इसीलिए हमारे अटेंशन को स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे. यहाँ पे कुछ प्रेयर करेंगे और जो भी अफर्मेशंस हम स्वादिष्ठान के लिए लेंगे, इससे हमारा ये चक्र पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और हमारा अटेंशन इम्प्रूव हो जाएगा. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें आंखें बंद करके करनी है ताकि हमारा जो अटेंशन है वो बाहर भटक ना सके. तो सबसे पहले हमें बैलेंसिंग कर लेनी है, जिसे हम नाड़ी संतुलन कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हमें चित्त को स्वादिष्ठान पर रखते हुए लीवर पर ध्यान करना होगा, कुछ अफर्मेशंस लेने होंगे. और आखिरी स्टेप में हमें चित्त को या अटेंशन को सहस्त्रार पर स्थिर करते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में रहना होगा. तो ये हम समझ लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आप सभी लोग जहाँ से भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कृपया करके वहाँ पे पूरी तरीके से रिलैक्स होके बैठ जाइए. दोनों हथेलियों को इस तरीके से सामने रखना है और चित्त को सहस्त्रार पे, हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अटेंशन को सहस्त्रार पे स्थिर करने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आंखें बंद करनी है. अभी हम बैलेंसिंग कर लेंगे. कीप राइट हैंड ऑन मदर अर्थ. राइट हैंड को धरनी माता पे रखेंगे. प्रार्थना करेंगे, मदर प्लीज क्लेंस माय लेफ्ट चैनल. मदर प्लीज टेक अवे all the imbalances from my left channel. माँ कृपा करके मेरे लेफ्ट चैनल को स्वच्छ करे, शुद्ध करे. माँ कृपा करके मेरे लेफ्ट चैनल के सभी असंतुलन को निकाल दे. इसके बाद राइट हैंड को सामने रखेंगे. राइट हैंड ऑन लैप, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द स्काई. लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर करेंगे. प्रार्थना करेंगे, मदर प्लीज क्लेंस माय राइट चैनल. मदर प्लीज टेक अवे all the excessive heat from my right channel. माँ कृपा करके मेरे राइट चैनल को स्वच्छ करे. कृपा करके मेरे राइट चैनल की सभी अतिरिक्त उष्णता को निकाल दे. इसके बाद
लेफ्ट हैंड को नीचे लेते हैं, लेफ्ट हैंड ऑन लैप, अटेंशन ऑन स्वादिष्ठान चक्रा, और लेफ्ट हैंड को लीवर पे रखेंगे। इसके बाद चित्त को स्वादिष्ठान पे रखते हुए लेफ्ट हैंड को लीवर पे रखेंगे। Here we pray, Mother, please come in my attention. Mother, please take away all the excessive heat from my liver and please make me calm, cool and thoughtless. प्रार्थना करते हैं, माँ कृपा करके मेरे चित्त में पधारे, मेरे लीवर में जो भी अतिरिक्त उष्णता है उसे निकाल दे और मुझे शीतल, शांत एवं निर्विचार बना दे। नाउ लेफ्ट हैंड ऑन लैप, लेफ्ट हैंड को सामने रखते हैं और उसके बाद हमारे राइट हैंड को सहस्त्रार पर रखेंगे। राइट हथेली को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए सहस्त्रार पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एंड हियर वी प्रे, मदर प्लीज एस्टैब्लिश माई सेल्फ रियलाइजेशन। माँ कृपा करके मेरा आत्म साक्षात्कार स्थापित करे। पूरे हृदय से प्रार्थना करनी है, माँ कृपा करके मेरा आत्म साक्षात्कार स्थापित करे। मदर प्लीज एस्टैब्लिश माई सेल्फ रियलाइजेशन। इसके बाद राइट हैंड को नीचे लेंगे, राइट हैंड ऑन लैप, कंप्लीट अटेंशन ऑन सहस्त्रारा, और इसी अवस्था में कुछ मिनट्स के लिए हम ध्यान करेंगे।
अभी हम धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए श्री माँ को प्रणाम करेंगे। यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपने हम सभी से ये ध्यान करवा लिया, इसके लिए हम सभी आपके हृदयपूर्वक ऋणी हैं, आभारी हैं। तो आप सभी को कैसा महसूस हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप सभी अपने राइट हैंड को सहस्त्रार पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, इस तरीके से। देन लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं कि सहस्त्रार से कुछ ठंडी या गर्म हवा की अनुभूति हमें हो रही है क्या? शायद किसी को अपने हथेलियों पे या फिंगर टिप्स पे चुभन हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है। इसके अलावा हमें बॉडी में कंप्लीट रिलैक्सेशन महसूस हो सकता है या जड़त्व भी फील हो सकता है, या शायद किसी को कंप्लीट थॉटलेस स्टेट का भी अनुभव हुआ होगा। तो ये सारे सूक्ष्म में अनुभव हमें आते हैं, ये सारे हर किसी को अपनी अपनी सटल सिस्टम की स्टेट के अनुसार ही आते हैं। तो आज के इस सेशन में आप सभी ने जो जो सूक्ष्म में अनुभव किया है, या आप सभी के मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है, कृपया आप उन्हें कमेंट में डाल सकते हैं, जिनको बाद में हम आंसर करेंगे। तो अभी जो हमारी अवस्था है एक सीडलिंग की तरह है, एक अंकुरित बीज की तरह है, जैसे हमने अभी देखा था। इसे आगे डेवलप करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप सभी ने अपने अपने घरों में थोड़ी देर के लिए सुबह और शाम ध्यान करना ज़रूरी है। जैसे कि हम बैठे हैं अभी, दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए, चित्त को अपने सहस्त्रार पर रखते हुए, आंखें बंद करके हमें ध्यान करना है। और हफ्ते में एक बार मेडिटेशन सेंटर को भी अटेंड करने की कोशिश करनी है। और सेंटर के एड्रेस के बारे में जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, आप कहीं से भी इन्हें अटेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी ने आज का ये जो सेशन था, जिसमें लीवर और अटेंशन का कनेक्शन बताया गया है, ये साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली अच्छे से समझ लिया है, और आप सभी रेगुलर मेडिटेशन को फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। सो एट द एंड, थैंक you very much all the students for attending this session. Thank you.